आप सभी का मंगल हो, नमस्कार। क्योंकि जो बातें चलती ना, जो अनुभव में आती वही बातें मैं कहता हूँ, ठीक है ना। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा ना कि हम भगवान के प्रति हम ये तो मानते हैं कि जब हम आस्था रखते हैं, जब हम सबको मानते हैं, सब कुछ है, सारे करना धरना कुछ भी नहीं। अधिकांश मैंने देखा है कि कई लोग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे, कई लोग नहीं करते हैं पाठ पूजा वगैरह, कुछ भी 10 से 20 मिनट नहीं देते हैं। लेकिन उसी कड़ी में एक और भी चीज़ आती है, और वो बात यहाँ पर ये आती है कि हमारे घर में किसी प्रकार का भी हमें दुख नहीं, दर्द नहीं, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं, फिर भी हम तनावग्रस्त। अब आप बोलो क्यों? क्योंकि इसलिए कि हमें आदत पड़ गई। आप बोलोगे नहीं जी आदत तो नहीं पड़ी, कुछ तो कुछ बात होती, जब भी तो कुछ बात होगी। मैं बताता हूँ, आपके घर में क्या आपके साथ मारपिटाई होती है? गाली गलौज खूब होता है? क्या बकवासबाजी होती है? क्या आपको बहुत सारा दुख दे रखा है? ठीक है, जीवन में क्षेत्र में आपके साथ जो भी कुछ व्यापार में, बिजनेस में, सर्विस में कोई ना कोई हुआ, कोई ना कोई लोचा कहते हैं ना, कोई ना कोई आपको साथ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी जिंदगी चल रही है। मैं घर की बात कर रहा हूँ, घर गृहस्थी की बात कर रहा हूँ। कुल मिला के आप व्यवस्थित रूप में अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, आप क्या कहते हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप चैन से रह रहे हैं। लेकिन आप चैन से रह रहे हैं, लेकिन दिमाग को चैन से नहीं रख रहे, दिल दिमाग को चैन से नहीं रख रहे, बेचैन, तनावग्रस्त। बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एडमिशन होगा मतलब उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बस उसी को लेकर तनावग्रस्त है माँ बाप। ठीक है ना, बच्चा भी उसी हिसाब से बन गया। ठीक है, बच्चे की सर्विस लगेगी कि नहीं लगेगी, पढ़ा लिखा दिया, बहुत पढ़ लिख गया, माँ बाप भी तनावग्रस्त, बच्चा भी तनावग्रस्त। ठीक है, आप इसी प्रकार शादी नहीं हो रही है, सब कुछ नहीं हो रहा है, अरे भाई बहुत सारे, बच्चा नहीं हो रहा, अरे भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कुछ चीज़ें भगवान जी पे छोड़ दो, और कुछ क्या कहते हैं आप मेहनत तो कर ही रहे हो ना, या आप उसमें क्या कहते हैं ताल से ताल मिला के आप चल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, क्षेत्र कोई भी हो, सामाजिक क्षेत्र हो, गृह क्षेत्र हो, गृह जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, कार्य क्षेत्र, कुछ भी हो, वगैरह वगैरह, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब संतान जब होगी, आप सब तरह से इलाज भी करवा रहे हैं, आप प्रयास भी कर रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है, आप पूजा पाठ जो भी होता है, मैंने कहा ना सब कुछ कर रहे हैं, तो अब इसमें दुख क्या हो गया ये तो बताइए। ये तो इच्छा वाली बात होनी चाहिए, मैं कौन सा मना करूँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें बस खाली तनावग्रस्त रहना, जबकि सब कुछ अच्छा होता है। मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ जहाँ धन की भी कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार से कोई धन, मकान, सुख सुविधा कोई कमी नहीं है। यहाँ पर एक नॉर्मल व्यक्ति से बात शुरुआत करता हूँ, एक क्लर्क से ले लीजिए, जिससे घर में उसके हिसाब से उसका सारी चीज़ें हैं, वो ठीक है, अपने जीवन को चला रहा है, अपना ठीक इज्जत के साथ चल रहा है। तो क्लर्क से लेकर मैं अपर लेवल तक की सब लोगों की बात करता हूँ, जो सुपर अपर लेवल तक के, क्या दिक्कत है भाई? आप ये बताइए, आपका सब भगवान ने, मतलब मेरे भावना यहाँ पे, जहाँ पे एक व्यक्ति सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी इन बातों में लेके चल रहा है, ये शादी नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक बात है जी, शादी नहीं हो रही, बहुत सारी बातें मैंने इस विषय पे तो बड़े विवाह योग्य युवतियों के लिए बहुत सारे बना रखे हैं, आप माता पिताओं के लिए बहुत सारे बना रखे, क्यों नहीं होता है? वो तो उसी में आ जाएगा, विवाह योग्य में। तो भाई आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए कि भाई क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण ढूंढिए। ये नहीं कि क्या कहते हैं जी हमारी तो किस्मत ही खराब है जी, पता नहीं हमारे साथ क्या है जी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन तब भी चलो कुछ भी, तो इतना दुखी होने की क्या बात होगी, दिन रात उसी की चिंता, उसी के तनाव में रहना, ये तो उचित नहीं ना। इसका मतलब आप कभी भी अपने आप को चैन से नहीं रहेंगे, जब भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ, आप मेहनत भी कर रहे हैं, शादी के लिए, बच्चे के लिए जगह जगह आपका कहते हैं वो भी दे रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपने एडवर्टाइजमेंट भी दे रहे हैं, आप जगह जगह कहते हैं, बात भी करते हैं, सब कुछ, फिर कोई बात नहीं, कर्म कर रहे हैं तो हंसते हंसते करो जी। बच्चे की सर्विस नहीं लग रही, वो तो बच्चा जाने क्या करके आता है, क्या नहीं, कितनी जगह फॉर्म भरता है। कई बच्चे केवल थोड़े से फॉर्म भर कर जाते, दोबारा फिर उतने भरते नहीं है, जबकि बहुत सारे कैटेगरी बता रखी है, आप मेरी प्ले लिस्ट में देखो, सर्विस, कैरियर, एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है ना, व्यापार में नहीं चल रहा, कारण कुछ और हैं, लेकिन आप दुखी क्यों होते हैं जब भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बना रखा है? कारण ढूंढिए, करिए, भगवान पे विश्वास रखते हुए, आस्था रखते हुए, अपने कर्मों पर विश्वास रखते हुए, अपने मतलब बाजुओं पे अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए ना। मैं बार बार कहता हूँ, संजीदगी के साथ, सजगता के साथ, क्या कहते हैं, सूझबूझ, युक्ति सूझबूझ के साथ तालमेल बनाते हुए हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़िए, नीतिवान होकर। केवल तनाव रहना, जब भी मिल जाएंगे तब भी बस दुखी रहना, तनाव रहना, कई लोग तो बड़े उस तनाव में, ईर्ष्या में भर भर के तनाव में रहते हैं कि वो मेरे से आगे क्यों चला गया, वो क्यों चला गया, जो भी कुछ हो।
ठीक है ना। ये बच्चा इतना बूझा, भाई बच्चे को पहले तो आपने मजबूत बनाया नहीं, अब जो मुंह लटका के रहता है तब आपके भी क्या कहते हैं बड़ी आप आगे पीछे होते रहते हो, तो ये तो रहेगा ना। आपने पहले जो चूक कर दी वो चाहे आपकी मजबूरी हो, व्यस्तता हो, मजबूरी हो, जो भी कुछ हो, 4 से 14 साल तक उसमें मजबूती वाले संस्कार नहीं दिए, उसके बाद भी वो प्रयास नहीं करता, फिर बच्चा तो अपने हिसाब से डेवलप हो गया ना, जो उसका स्वभाव है। इसी प्रकार से क्या कहते हैं आपका कोई भी पढ़ाई में उसके ग्रेडेशन परसेंटेज या जो भी कुछ कम आगे, कई लोग तो केवल कॉलेज प्लेसमेंट नहीं था उसी में इतने डिप्रेशन में आते हैं जैसा का हद नहीं। आप बताइए आप तो कैसे पार पड़ेगी। अरे भाई ये चीज़ें कोई दुख सुख वाली बात नहीं है, इसमें तो आप देते चलो। आपकी तरफ बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, आपकी तरफ बहुत लोग हैं। शादी वगैरह मैंने बताया ना, बच्चा नहीं करने के कारण कई बार बच्चे खुद होते हैं, कई बार और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपका सर्विस नहीं लग रही, उसमें कारण और बहुत सारे हैं। बच्चे के दिल दिमाग में क्या क्या चीज़ चल रही है, उसने के लिए एक तो लक्ष्य रख रखे या कई तरह अपना पूरा, जिसको सर्विस चाहिए वो सभी तरह की सर्विस में हाथ डालेगा, जो उसको अफसर की चाहिए, क्लर्क से लेकर अफसर जो भी हो, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर में भी सभी में कम से कम 20-25 डिपार्टमेंट भरेगा। विभागीय जो सर्विस आती हैं जिसको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसके आजू बाजू की स्टेट और जिस स्टेट में रहता है उसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं छोड़ेगा वो, हमेशा स्किल्ड है उसमें भी नहीं छोड़ेगा और अनस्किल्ड में भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इतना कोई करता नहीं। शादी ब्याह में हमारी अपनी मजबूरियां, अपनी इच्छा कई बार हो जाती, बाद में मालूम पड़ता है हाँ जी ये मजबूरी कारण से नहीं हो रही जी, हमारी ये मजबूरी थी, ठीक है ना। अब फिर गौर करिए, जहाँ तक इंटरव्यू में सिलेक्शन का सवाल तो जी हजारों लाखों बच्चे चलते हैं, हजारों बच्चे इंटरव्यू देते हैं हर चीज़ के अंदर, कुछ भाग्य खेल भी होता है, क्योंकि वहाँ पे सभी बच्चे, मैं तो मान के चलता हूँ सभी ब्रिलियंट होते हैं सभी। भाई अगर आपके सबके नंबर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर और सबके 99 आ गए, और ऐसा नहीं होता, आते हैं बहुत लोगों के सेम नंबर थे, किसी के 97 नंबर है, किसी के तो कम से कम 50 बच्चों के 97 नंबर है, लेने ही उनको टोटल मिला के केवल कहते 20 पोस्टें हैं या तो जितनी पोस्टें, बच्चे हजारों हैं। अब हजारों बच्चों में मान लो 800 पोस्ट भी है, 200 250 पोस्ट है, तो कैसे पार पड़ेगी। सेम परसेंटेज या ग्रेडेशन या नंबर बहुत बच्चों के होते हैं। मुसीबत तो उन सिलेक्शन करने वालों की होती है, ठीक है ना, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो इसीलिए और बहुत सारी चीज़, मतलब आपने कभी जीवन में हंसते हुए हर चीज़ को नहीं करना है, बस ठीक है। हर एक में कहते हैं जब भी बात करें, कम से कम मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि मेरे जैसे जब बात करें तो वो मुँह लटका लेंगे, तो मैं इस चीज़ में बड़ा हैरान होता हूँ। किस लिए आपका मुंह लटकाया हुआ जब जायज़ है, वो भी बताता हूँ। दुखी होना जब जायज़ है, एकदम से उदास रहना जब जायज़ है। अचानक कोई भारी त्रासदी आपके घर में या आपके साथ हो गई, जिसको मिस हैपनिंग, भयंकर कैजुअलिटी भयंकर बोलते हैं, किसी प्रकार की आपदा विपदा ऐसी आ गई कि बस पूछो मत, ऐसी कोई भयंकर समस्या आ गई, पैनिक प्रॉब्लम्स, तब आपकी क्या कहते हैं, मैं सारी चीज़ मानता हूँ, उस जगह आपका उदास भी होना, आखिर मैं भी मानव हूँ, मैं भी उदास हो जाता हूँ, ठीक है ना, सब चीज़ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये कह के अपना को कह सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है। बस यही कि फिर सभी यही तो कहेंगे ना, भगवान पे आस्था रखते हुए, उनका नाम जप करते हुए अब वापिस अपने जीवन को नए ढंग से आगे बढ़ाओ। लेकिन इससे पहले जितनी बातें थी वो नहीं है इतनी बातें, उसमें कोई पैनिक बोल के कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक कई बार आते हैं मेरे पास सज्जन जी, पॉलिटिक्स में जाना है जी, जब मैं बोलता हूँ आपका MP MLA बनने का योग ही नहीं है, कैसे पार पड़ेगी। चलो कोई नहीं जी, सरपंच तो बन जाएंगे, कई बोलते हैं हमें पॉलिटिकल लाभ पद मिल जाए, चलो मिल जाए, मतलब वो अगर उनको नहीं मिले बड़े मायूस हो जाते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन सवाल इस बात का है कि जबकि वो अपना खाते पीते परिवार से सब सामर्थ्यवान, कुल मिला के मतलब खाते पीते पर, जमींदार भी है मान लो, खेती आजकल जो खेती करने वाले होते हैं वो बटाई पे देते हैं कई तो, या खुद भी कर, लेकिन उनके अंदर है कि कोई ना कोई एक चढ़ जाता है कि गांव के सरपंची का चुनाव लड़ना है, ठीक है ना, नहीं होता तो बड़े उदास हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको हक है, बिल्कुल सरपंची का चुनाव लड़िए, कोई भी ग्राम का कोई भी चुनाव होता है आपको लड़िए आप, ठीक है ना, आपका हक, आप अपनी इच्छा पूर्ति करिए। लेकिन इतना भयंकर उदास होने की क्या जरूरत आ गई जी। कोई यूँ थोड़ी कि अगर आपको सरपंच बनोगे तो आपका घर नहीं चलेगा। आप सोचिए, आपकी या किसी भी क्षेत्र के अंदर सभी के लिए कोई इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो आपका घर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो दुख और इच्छा पूर्ति में डिप्रेशन में आना, फ्रस्ट्रेशन में आना, ये सर्वथा गलत है। और क्या कहते हैं, दुख के अंदर स्वाभाविक है। मंगल कामनाएं, नमस्कार। फिर भी मैं फिर कहूँगा, भगवान पे आस्था रखते हुए अपने आत्मविश्वास के द्वारा सजगता के साथ सूझबूझ
के द्वारा आप क्या कहते हैं तालमेल बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाइए, नीतिवान बनकर। मंगल कामना।